बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये डिक्टेशन दैनिक भास्कर से लिया है। यस, स्टार्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करते हुए दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के मामले में गोल्ड स्टैंडर्ड की स्थापना कर दी है। राजीव कुमार के शब्दों का इस्तेमाल करें तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन भारत में चुनाव पद्धति सोने की तरह खरी है। 1990-96 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन ने अपनी निष्पक्षता और नियमबद्धता के दम पर चुनावी आचार संहिता को मानक बनाते हुए जो शानदार परंपरा स्थापित की थी, उसने सारी दुनिया में चुनाव आयोग का लोहा मनवा दिया था। आयोग की टीमें दूसरे देशों के अनुरोध पर वहां जाकर चुनाव संचालन करना सिखाती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। लेकिन पिछले 5 साल से जिस तरह चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसके कारण आयोग की सेशनकालीन उपलब्धियां तिरोहित हो चुकी है। सोने की तरह खरी होना तो दूर, हमारी चुनाव पद्धति तरह तरह के संदेहों और सवालों से घिर चुकी है। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, नागरिक समाज और राजनीतिक दायरों में बहुत से प्रश्नों की अनुगूंज है। इनमें से 2 सवाल यहाँ पेश किए जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ईवीएम में पड़ चुके वोटों की संख्या कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद अपने आप बढ़ सकती है? किसी भी पोलिंग सेंटर पर पूरे दिन के मतदान के बाद अंत में ईवीएम आधिकारिक रूप से सील कर दी जाती है। कायदे के मुताबिक उसमें डाले या न डाले गए वोटों की संख्या फॉर्म 17C में दर्ज करके मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंटों के दस्तखत करवा लिए जाते हैं। आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके तहत ईवीएम में पड़ चुके वोटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के रूप में एक से अधिक बार करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से हाल ही में संपन्न हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक ऐसा लगातार हो रहा है। शुरू और बाद में घोषित प्रतिशत के बीच कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी असाधारण स्थिति में हो भी तो 1% से ज़्यादा की तो किसी कीमत पर नहीं। हम जानते हैं कि हरियाणा में 22 जिले और 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 5 अक्टूबर को जब वोट पड़े तो 7 बजे तक सभी जिलों में ईवीएम सील हो चुकी थी और फॉर्म 17C पर पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर हो चुके थे। आयोग ने 7 बजे तक सभी जिलों का मतदान प्रतिशत भी घोषित कर दिया, लेकिन इसके पौने घंटे यानी 11:15 बजे इस प्रतिशत को बड़े पैमाने पर बढ़ाकर घोषित किया गया। इसका नतीजा 0.81% से लेकर 7.83% तक की बढ़ोतरी में निकला। केवल 2 जिलों में प्रतिशत नहीं बढ़ा। यह प्रक्रिया यही नहीं रुकी। मतगणना के एक दिन पहले 7 अक्टूबर को रात 8:45 बजे एक और बढ़ोतरी घोषित की गई।
इसमें मेवात को छोड़कर जिलावार 0.15% से 11.48% की बढ़ोतरी हुई। जब 5 को प्रतिशत बढ़ाया गया था तो वोटों की संख्या के लिहाज से प्रति निर्वाचन क्षेत्र 1566 और 29,196 के बीच वोटों की बढ़ोतरी हो गई थी। दूसरी बार प्रतिशत बढ़ाने पर प्रति निर्वाचन क्षेत्र 308 से 23,322 के बीच वोटों की बढ़ोतरी दिखी। वोटों की बढ़ोतरी के नतीजों पर पड़े असर का विश्लेषण किया जाए तो साफ दिखाई देता है कि अगर 5 को 7 बजे घोषित प्रतिशत पर ही मतगणना होती तो चुनाव हारने वाली पार्टी को ज़्यादा सीटें भी मिल सकती थी। सिविल सोसाइटी के आकलन के अनुसार अगर 5 को पहली बढ़ोतरी ही अंतिम रहती तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। पहली व दूसरी बढ़ोतरी के कारण जीतने वाली पार्टी को लाभ मिलता दिखता है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में हर दौर में मतदान का प्रतिशत थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी बढ़ाया गया। पहले और अंतिम घोषित प्रतिशत के बीच वोटों का काफ़ी अंतर रहा। सिविल सोसाइटी संगठनों का द्वारा चुनाव आयोग के सामने पेश किए विश्लेषण के अनुसार 76 सीटें ऐसी थी जो इस कारण सत्तारूढ़ दल के पक्ष में चली गई। चुनाव आयोग एक बार या कई बार में जितने वोटों के पड़ने की घोषणा करता है उनकी गिनती होने पर वे कम या ज़्यादा क्यों निकलते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देश के 542 निर्वाचन क्षेत्रों में केवल 3 को छोड़कर 539 में एक वोट से लेकर 16,791 वोटों का अंतर निकला। धन्यवाद।